इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश। नमस्कार मित्रों, इन्फॉर्म ह्यूमन के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित इस शानदार कवि सम्मेलन में आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में है श्रीमती मोना गुप्ता, जो देश की एक बहुत अच्छी कवित्री है। पैरोडी से लेकर राष्ट्रीयता तक और सुरमय गीतों को लेकर आज आपके बीच में मोना जी आ रही हैं। उनके समीप बैठे हैं राष्ट्रीय गीतकार, राष्ट्रीय कवि, देश का एक जाना पहचाना नाम जो कि हमारे देवास से संबंधित है, देवास का प्रतिनिधित्व करते हैं, सम्मानीय जगदीश सेन साहब आज हमारे बीच इस इन्फॉर्म ह्यूमन के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और देशभक्ति की एक सशक्त हस्ताक्षर जो अपनी राष्ट्रीय रचनाओं के माध्यम से पूरे देश के कवि सम्मेलनों में अपनी धूम मचा रही है, नाम होता है उनका आरती गोस्वामी। आरती गोस्वामी जी का भी मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं पंकज जोशी, हास्य कवि, देवास से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज इस कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। मैं उसे निभाने का पूरा प्रयास करता हूँ और प्रयास आदमी को करना चाहिए, क्योंकि जो सत्य प्रेरक पत्रकारिता को लेकर इन्फॉर्म ह्यूमन की शुरुआत की गई है, आज उसको भी लगभग 1 साल पूरा हो रहा है। पत्रकारिता के क्षेत्र में नए आयाम रचे हैं इन्फॉर्म ह्यूमन ने। और इन्फॉर्म ह्यूमन अपने आप में सिर्फ एक चैनल ही नहीं बल्कि एक सत्य का आईना है, क्योंकि कहते हैं कि एक सत्य को सत्य कहने के लिए सत्य कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सत्य कल भी सत्य था, सत्य आज भी सत्य है और सत्य कल भी सत्य रहेगा। उसी तरह हमारे समाज का ये निर्विवाद सत्य है कि इन्फॉर्म ह्यूमन जो सत्य प्रेरक पत्रकारिता की रचना हमारे समाज में कर रहा है, उससे हमारे समाज को निश्चित रूप से एक नई दिशा मिलेगी, एक नई चेतना का प्रसार होगा। और इन्फॉर्म ह्यूमन सिर्फ पत्रकारिता के ही क्षेत्र में नहीं बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में अपना काम कर रहा है। इसलिए इन्फॉर्म ह्यूमन के सभी दर्शकों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इन्फॉर्म ह्यूमन के सभी संस्थापक और आज के कार्यक्रम के आयोजकों को इसके 1 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में बहुत बधाई देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ और कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वो संस्कृति होती है, जहाँ नारी की पूजा नहीं होती वो संस्कृति नहीं होती। इसलिए संस्कृत का एक श्लोक है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत भी एक नारी शक्ति से करते हैं। नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। नारी शक्ति वो शक्ति होती है जो पूरे समाज को दिशा देती है। और इसी नारी शक्ति का एक रूप माँ सरस्वती की एक वरद पुत्री श्रीमती मोना गुप्ता हमारे बीच उपस्थित है। उन्हें आवाज दे रहा हूँ, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, आज के इस कार्यक्रम का आगाज करें श्रीमती मोना गुप्ता, देवास। धन्यवाद पंकज जी। आजादी के इस महापर्व की सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भारत सरकार आज़ादी पर्व को हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से सभी से जोड़ने का प्रयास कर रही है, सभी के दिलों में तिरंगे के महत्व को जताने का प्रयास कर रही है। बस मैंने इस गीत के माध्यम से हर घर तिरंगा अभियान के इस गीत के माध्यम से मैं आज के काव्य पाठ की शुरुआत करूँगी। हर घर तिरंगा फहराएंगे, घर घर तिरंगा फहराएंगे, हर घर तिरंगा फहराएंगे, घर घर तिरंगा फहराएंगे। इसकी शान की खाते हम, इसकी शान की खाते हम अपनी
घर घर तिरंगा फहराएंगे। भारत की विशेषता देखिए, रक्षा की खातिर उत्तर में देखो पर्वत राज खड़ा। रक्षा की खातिर उत्तर में देखो पर्वत राज खड़ा। दक्षिण में देखो महासागर, इसके चरणों में है पड़ा। पावन है माटी मेरे देश की, माथे पे इसको सजाएंगे। पावन है माटी मेरे देश की, माथे पे इसको सजाएंगे। इसकी शान की खाते हम, इसकी शान की खाते हम अपनी जान भी लुटाएंगे। हर घर तिरंगा फहराएंगे, घर घर तिरंगा फहराएंगे, घर घर तिरंगा फहराएंगे। कांपेगा शत्रु थर थर जब मिलके कदम हम बढ़ाएंगे। कांपेगा शत्रु थर थर जब मिलके कदम हम बढ़ाएंगे। शौर्य पराक्रम भारत का दुनिया को हम दिखलाएंगे। सोने की चिड़िया भारत है, इसे अंबर तक ले जाएंगे। सोने की चिड़िया भारत है, इसे अंबर तक ले जाएंगे। इसकी शान की खाते हम, इसकी शान की खाते हम अपनी जान भी लुटाएंगे। हर घर तिरंगा फहराएंगे, घर घर तिरंगा फहराएंगे, घर घर तिरंगा फहराएंगे। जिनकी वजह से हमें ये दिन देखने का अवसर मिला है, आज़ादी प्राप्त हुई है। अमर शहादत वीरों की दिल से कभी ना भुलाएंगे। अमर शहादत वीरों की दिल से कभी ना भुलाएंगे। तन समर्पित मन समर्पित हरदम करते जाएंगे। तन समर्पित मन समर्पित हरदम करते जाएंगे। जनगण मन हम गाएंगे, राष्ट्राभिमान जगाएंगे। जनगण मन हम गाएंगे, राष्ट्राभिमान जगाएंगे। इसकी शान की खाते हम, इसकी शान की खाते हम अपनी जान भी लुटाएंगे। हर घर तिरंगा फहराएंगे। देखिए, भारत विश्व गुरु है। सांस्कृतिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में मैं चंद पंक्तियां अपने देश के लिए कहना चाहती हूँ कि सत्य सनातन संस्कृति का सदा गूंजित ये शंखनाद रहेगा। सत्य सनातन संस्कृति का सदा गूंजित ये शंखनाद रहेगा। शौर्य पराक्रम और बलिदान वीरों में आबाद रहेगा। हर बाधा हर मुश्किल का मिलकर दमन करेंगे हम। हर बाधा हर मुश्किल का मिलकर दमन करेंगे हम। भारत जिंदाबाद था और भारत जिंदाबाद रहेगा। भारत
जिंदाबाद था और भारत जिंदाबाद रहेगा। पंकज जी, अगर 3 मिनट का टाइम हो तो एक गीत में वीरों के लिए सुनाना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि ये देश की नींव, हमारे आज़ादी का पर्व, शहीदों के बलिदान पर खड़ा हुआ है। जो आज़ादी की इमारत है, शहीद उसकी नींव के पत्थर हैं, तो हमें कभी भी उनका योगदान नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, हमें वीरों का यशगान भी करना चाहिए। एक छोटे से गीत के माध्यम से मैं वीरों का यशगान करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ अगर आप लोग साथ दें उसमें तो आप लोग भी दीजिएगा। वीरों का यशगान लिखो, वीरों का यशगान, वीरों का यशगान लिखो, वीरों का यशगान। जय जय हिंदुस्तान लिखो, जय जय हिंदुस्तान लिखो, जय जय हिंदुस्तान। वीरों का यशगान लिखो, वीरों का यशगान। लिखो कि कैसे राणा ने घास की रोटी खाई थी, लिखो कि कैसे राणा ने अकबर को धूल चटाई थी। लिखो ये सच के अकबर नहीं है राणा है महान। वीरों का यशगान लिखो, वीरों का यशगान, वीरों का यशगान लिखो, वीरों का यशगान। अभी पंकज जी आपने बोला कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो ये हमारे पुराणों में ऐसा ही नहीं लिखा गया है, यहाँ की नारियों ने सिद्ध किया है। लिखो कि 100 मर्दों के बीच वो एक मर्दानी थी, लिखो कि 100 मर्दों के बीच वो एक मर्दानी थी। लिखो कि शौर्य पराक्रम की वो जिंदा एक कहानी थी। लिखो कि कैसे राष्ट्र की खातिर सब कुछ किया बलिदान। वीरों का यशगान लिखो, वीरों का यशगान, वीरों का यशगान लिखो, वीरों का यशगान। लिखो कि कैसे भगत सिंह ने रंग दे बसंती बोला था, लिखो कि कैसे भगत सिंह ने रंग दे बसंती बोला था। लिखो कि नारे इंकलाब से सारा गगन ये डोला था। लिखो कि कैसे फांसी फंदा चूम के दे दिए प्राण। वीरों का यशगान लिखो, वीरों का यशगान, वीरों का यशगान लिखो, वीरों का यशगान। लिखो कि कैसे कारगिल पे जाके ध्वज फहराया था। लिखो कि कैसे घायल होकर भी जन गण मन गाया था। लिखो कि कैसे भारत जीता हारा पाकिस्तान। वीरों का यशगान लिखो, वीरों का यशगान, वीरों का यशगान लिखो, वीरों का यशगान। पंकज जी, ये नया इंडिया है। तीर सारे तर्कस के हमने आज निकाले हैं, तीर सारे तर्कस के हमने आज निकाले हैं। मारेंगे वो सांप सारे जो आस्तीन में पाले हैं, मारेंगे वो सांप सारे जो आस्तीन में पाले हैं। वो जैसे को तैसे का रूल हमने है अब अपनाया, जैसे को तैसे का रूल हमने है अब अपनाया। गौर से देखो हमें दुनिया वालों, हम नए इंडिया वाले हैं। गौर से देखो हमें दुनिया वालों, हम नए इंडिया वाले हैं। आज़ादी पर्व की आपको सबको एक बार फिर से शुभकामनाएं। जय हिंद। ये इंडिया का नया रूप है जो हमें मोना गुप्ता के माध्यम से देखने को मिला, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये मोना गुप्ता का भी नया रूप है जो पेरेडी से लेकर राष्ट्रीयता की ओर हमें लेकर के चल रहा है। बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ी मोना गुप्ता ने, मोना गुप्ता को बहुत बहुत बधाई। और वास्तव में वीरों का यशगान लिखने की जरूरत है, ना कि नेताओं की चाटुकारिता और उनकी शान में कसीदे लिखने की जरूरत है। आज हमारा देश उस मुकाम पर है जहां हमें राष्ट्रीयता से पूरे देश की जनता को सराबोर करना है, उनमें राष्ट्रीय भावना का अलग जगाना है। और यह अलग जगाने का काम कवि साहित्यकार करते हैं। उन कवि साहित्यकारों में एक नाम होता है जगदीश सेन, जिनकी रचनाओं से मैं व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हूँ और बचपन से उनकी रचनाओं का फैन रहा हूँ। उनकी कई रचनाएं तो मुझे कंठस्थ हैं आज भी, कि मंतर पथ हरिदर्शन पर जब हिंदू दिल गाते हैं तो शकील नौशाद रफी के गीत अमर हो जाते हैं। क्या बात है।
ऐसी अमर कालजयी रचना लिखने वाले जगदीश सेन हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उन्हें ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूं। जगदीश सेन, देवास। इन्फॉर्म वुमन के सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आजादी के 78वें वर्षगांठ पर आयोजित इन्फॉर्म वुमन के इस कवि सम्मेलन में हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में पंकज जी जैसे अच्छे संचालक है, देवास के गौरव हैं, आरती अक्षय गोस्वामी और मोना गुप्ता जी जैसी कवित्री, मौलिक कवित्री हमारे बीच में हैं। वीरों की बात की, बलिदानों की बात की मोना ने। बहुत अच्छे शुरुआत इस आजादी को समर्पित, स्वतंत्रता को समर्पित कवि सम्मेलन की है। मेरा निवेदन आपसे है, नया इंडिया है, लेकिन नया इंडिया में भी बहुत सारे दिक्कतें अभी हैं। बांग्लादेश में हम मर रहे हैं क्योंकि इन्फॉर्म वुमन सनातन को समर्पित है, शाश्वत सत्य को समर्पित है। और सत्य ये है कि आज भी हम मर रहे हैं। कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं, बांग्लादेश में, बंगाल में, और बाकी त्योहारों पर तो पूरे देश में कहीं न कहीं मरते ही हैं। उनके बीच में हम शहीदों को याद कर रहे हैं। मेरा निवेदन ये है कि बलिदानों के परंपरा के संवाहक को नमन करें, बलिदानों की परंपरा के संवाहक को नमन करें। प्राण न्यौछावर कर गए भारत के ध्वजवाहक को नमन करें। और ध्रुव तारा बन दर्शन कराता हूं मैं, ध्रुव तारा बनकर वो देखो नील गगन में चमक रहे सूरज चंदा। क्या क्या माने महानायक को नमन करें। सूरज चंदा क्या क्या वहां तिरंगे की बात हुई, घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। पिछले साल से एक अच्छी परंपरा, घर घर तिरंगा अभियान। जब हमारे देश में छोटे से छोटा बच्चा भी जो है तिरंगा को हाथ में लेकर के आज घूमने लगा है। क्यों? ये तिरंगा आन अपनी, ये तिरंगा शान है। ये तिरंगा आन अपनी, ये तिरंगा शान है। गर्व है इस पर हमारे प्राण भी बलिदान है। ये तिरंगा आन अपनी, ये तिरंगा शान है। थाम कर इसको बड़े हैं वीर लड़ने के लिए, थाम कर इसको बड़े हैं वीर लड़ने के लिए। आजादी के सूर्य का इतिहास गढ़ने के लिए, आजादी के सूर्य का इतिहास गढ़ने के लिए। चोटियों पर सैनिकों के हाथ लहराता दिखे, मन प्रफुल्लित ऊर्जा उत्साह से लब लब दिखे। ये हमारे आत्मबल का बिंदु है, अभिमान है। ये तिरंगा आन अपनी। और अभी जो नया इंडिया के, नया इंडिया में क्या, रूस के, यूक्रेन के संघर्ष में अनुपम छटा, रूस के यूक्रेन के संघर्ष में अनुपम छटा। देख भारत के तिरंगे की जमाना दंग था, देख भारत
के तिरंगे की जमाना दंगता धम धमाधम धम धमाधम बम गने तो पे मिसाइल थम गई बच्चे ले निकले जिधर से इसको सीने से लगा विश्व नभ पर फेरे बस अब यही अरमान है ये तिरंगा आन अपनी ये तिरंगा शान है गर्व है हम पर इसे पर प्राण भी बलिदान है ये तिरंगा आन अपनी ये तिरंगा शान। और जैसे आज़ादी में बलिदान की वीरों की जो बात हुई, हमने बहुत सारी कीमतें चुकाई है और ईमानदारी की बात है, कहीं न कहीं सत्य होगा कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना धार, ये सत्य है। लेकिन पूर्ण सत्य क्या है? रास्ते के पत्थरों को जो मिली आज़ादी और संवार करके रखना निवेदन में रहे। रास्ते के पत्थरों को ठोकरों से दूर कर, रास्ते के पत्थरों को ठोकरों से दूर कर, कांटों की गोलाइयों को इरादों से रोन कर, हमने आजादी से ब्याह शान से रचाया है, खून का सिंदूर जिसकी मांग में सजाया है। सरफरोशी की तमन्ना दिल में जब मचल उठी, बाजुओं का जोर देखने की प्यास जग उठी। काफिलों के इनकलाबी नारों की कहानियां, वंदे मातरम के गीतों से सुलगी चिंगारियां, स्वाभिमान के लिए जली थी जब जब वानिया, तब मिटी इस देश से गुलामी की निशानियां। सीने में दबा लो उस पीढ़ी के एहसान को, मैं दौड़ाने आया हूँ शहीदों के गुमान को। शहीदों के सपनों का मुकाम ना बिखर सके, शहीदों के सपनों का मुकाम ना बिखर सके, बामुश्किल बनाए संविधान ना बदल सके, बामुश्किल बनाए संविधान ना बदल सके। राखी के धागों के बदले किन किन कीमतों को चुकाया देश ने, राखी के धागों के बदले मांगी गई आजादी, राखी के धागों के बदले मांगी गई आजादी। दूध के दामों पे जब वसूली गई आजादी, मांग से भी प्यारा जब देश मान हो गया, धनचंडी का रूप हर नारी में समा गया। आयते सुलग उठी जब आरती मचल उठी, गुरुद्वारों ने मंत्रों से जब आजादी की मांग की। जलियांवाला बाग में झेली थी जब गोलियां, सड़कों पे चौराहों पे खेली थी खूनी होलियां, गोरों की तोपों के सामने डटी थी टोलियां, तब मिटी इस देश से गुलामी की निशानियां। खून से सींचा हुआ ये बाग ना उजड़ सके, खून से सींचा हुआ ये बाग ना उजड़ सके, बामुश्किल बनाए संविधान ना बदल सके। मित्रों, इन्फॉर्म ह्यूमन का शाब्दिक अर्थ होता है मानव सूचना, पर इन्फॉर्म ह्यूमन जिस तरीके से हमारे समाज को नई दिशा दे रहा है, उससे मुझे ये लगता है कि इसका अर्थ सिर्फ मानव सूचना ही नहीं बल्कि मानवीय संरचना भी है। और मानवीय संरचना के पथ पर बढ़ते हुए इन्फॉर्म ह्यूमन की आज की यह तिरंगा यात्रा, जो कि मोना गुप्ता से शुरू हुई, जगदीश भाई तक पहुंची और अब अगले क्रम पर हमारे बीच में आ रही हैं आरती अक्षय गोस्वामी। आरती अक्षय गोस्वामी को मैं इन पंक्तियों के साथ बुलाना चाहूंगा कि चीजें खराब होंगी तो नालियों तक पहुंचेंगी, जुबा खराब होगी तो गालियों तक पहुंचेगी। और आरती अक्षय की कविताएं चिंतन का विषय है दोस्तों, दिल से निकली तो जरूर आपकी तालियों तक पहुंचेगी। आरती अक्षय गोस्वामी। बहुत आभार पंकज भैया। सर्वप्रथम तो माँ भारती को प्रणाम करती हूँ और इन्फॉर्म ह्यूमन के सभी दर्शकों को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। चूँकि मैं अपने काव्य यात्रा की प्रारंभ करती हूँ अमर तिरंगे के नाम कुछ पंक्तियाँ करके। मैं पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा। कि सकल जगत से ऊंची इसकी शान रहे, सकल जगत से ऊंची इसकी शान रहे, विश्व पटल पर सुशोभित सम्मान रहे,
विश्व पटल पर सुशोभित सम्मान रहे और लहर लहर लहराए अपना ये तिरंगा, लहर लहर लहराए अपना ये तिरंगा और अजर अमर अपना ये स्वाभिमान रहे, अजर अमर अपना ये स्वाभिमान रहे। जैसे हमने देखा है कि हर महीने में हमारा देश, हम सभी जानते हैं, हमें हमारे देश पर बहुत गर्व है। सांस्कृतिक क्षेत्र हो, भौगोलिक क्षेत्र हो या साहित्यिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारा देश सबसे आगे है। ऐसे ही मैं एक विषय लेकर आई हूँ। हमारे देश की जो भौगोलिक संरचना है वह भी इतनी सुंदर है कि उस पर भी गर्व करने का मन करता है। मैं रचना रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। हमारी जन्मभूमि को प्रणाम करते हुए मैं रचना प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। कि माँ का वैभव अमर रहा है युगों युगों से दुनिया में, माँ का वैभव अमर रहा है युगों युगों से दुनिया में। भारत भू की शान हमारी बनी हुई है दुनिया में, भारत भू की शान हमारी बनी हुई है दुनिया में। उत्तर में शोभा बढ़ाता हिमराज का ललाट है, उत्तर में शोभा बढ़ाता हिमराज का ललाट है। दक्षिण में पैरों को छूता हिंद समुद्र सम्राट है, दक्षिण में पैरों को छूता हिंद समुद्र सम्राट है। पूरब में पहरा देता खाड़ी का वो घाट है, पूरब में पहरा देता खाड़ी का वो घाट है। पश्चिम में है साथ खड़ा सागर अरब विराट है, पश्चिम में है साथ खड़ा सागर अरब विराट है। कंकर कंकर शंकर इसका, कंकर कंकर शंकर इसका है, रोम रोम में राम रमा। कंकर कंकर शंकर इसका है, रोम रोम में राम रमा। कल कल छल छल करती गंगा है जमुना बहुत ही मनोरमा, कल कल छल छल करती गंगा है जमुना बहुत ही मनोरमा। बालक बालक है श्याम यहाँ, बालक बालक है श्याम यहाँ, हर बाला यहाँ पुनीता है। पूरे विश्व को जिसने ज्ञान दिया जीवंत यहाँ पर गीता है, पूरे विश्व को जिसने ज्ञान दिया जीवंत यहाँ पर गीता है। हर हृदय यहाँ है वृंदावन बसती है दिलों में रामायण, हर हृदय यहाँ है वृंदावन बसती है दिलों में रामायण। है ज्ञान का अक्षय भंडार यहाँ बस करना होगा पारायण, है ज्ञान का अक्षय भंडार यहाँ बस करना होगा पारायण। वेदों की भाषा जो वाणी, वेदों की भाषा जो वाणी, हम वो हिंदी भाषी हैं। गर्व हमें है अपने ऊपर, हम सब भारतवासी हैं। गर्व हमें है अपने ऊपर, हम सब भारतवासी हैं, हम सब भारतवासी हैं, हाँ हम सब भारतवासी हैं। ये तो थी बात भौगोलिक सुंदरता की, लेकिन जब बात स्वाभिमान पर आती है, अभी बांग्लादेश में क्या चल रहा है हम सभी सब अनभिज्ञ नहीं है। मैं 4 पंक्तियां रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि मानव भाषा और वाणी का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, मानव भाषा और वाणी का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, किंतु समय रहते क्रुद्ध होना बहुत जरूरी है, किंतु समय रहते क्रुद्ध होना बहुत जरूरी है। और मौन रहकर श्वेत कबूतर बहुत उड़ा लिए अब चुप्पी तोड़ो, कि मौन रहकर श्वेत कबूतर बहुत उड़ा लिए अब चुप्पी तोड़ो। बात जब स्वाभिमान पर हो, बात जब स्वाभिमान पर हो तो युद्ध होना बहुत जरूरी है, बात जब स्वाभिमान पर हो तो युद्ध होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ मुझे याद आता है आज का जो दिवस है, आज जो हमारा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं वो 14 अगस्त का दिन है। 14 अगस्त वो दिन जो अखंड भारत का अंतिम दिवस था। मैं एक रचना आप सभी तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। ये मेरे आंदोलन की रचना है, मेरा ऐसा प्रयास रहता है कि रचना हर व्यक्ति तक पहुंचे। सुनिएगा कि जो भूभाग हमारा था उसका वापस विलय कराना है, जो भूभाग हमारा था उसका वापस विलय कराना है। अपनी भारत भूमि को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, अपनी भारत भूमि को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। और धर्म ध्वजा से अब हम सब श्रृंगार करेंगे पावन माटी का, धर्म ध्वजा से अब हम सब श्रृंगार करेंगे पावन माटी का। सिंधु के जल को ले जाकर माँ हिंगलाज को चढ़ाना है, सिंधु के जल को ले जाकर माँ हिंगलाज को चढ़ाना है। बहुत पीड़ा होती है जब देखते हैं कि हिंगलाज वहाँ पर है, हिंगलाज वाला स्थान वहाँ पर है। हम कैलाश जा सकते हैं, हम बद्रीनाथ जा सकते हैं, हम केदारनाथ जा सकते हैं, लेकिन हम हिंगलाज नहीं जा सकते। सुनिएगा और क्यों पीड़ा होती है ये भी सुनिएगा। कि सुना है मैंने किस्सों में सोने की चिड़िया भारत था, सुना है मैंने किस्सों में सोने की चिड़िया भारत था। पूरे विश्व को ज्ञान देता विश्व गुरु भी भारत था, पूरे विश्व को ज्ञान देता विश्व गुरु भी भारत था। बंगला से लेकर अफगान सब सीमाएं भारत की थी, बंगला से लेकर अफगान सब सीमाएं भारत की थी। और मुक्त गगन में जो लहराती सब ध्वजाएं भारत की थी, मुक्त गगन में जो लहराती सब ध्वजाएं भारत की थी। पर समय चक्र के साथ साथ कुछ ऐसे दिन भी आए थे, पर समय चक्र के साथ साथ कुछ ऐसे दिन भी आए थे जब अपनी भारत भूमि पर संकट के बादल छाए थे।
वट वृक्ष की शाखाओं को जब धोखे से काटा था, वट वृक्ष की शाखाओं को जब धोखे से काटा था, अपनी भारत भूमि को छल से हिस्सों में बांटा था, अपनी भारत भूमि को छल से हिस्सों में बांटा था, अपनी जन्मभूमि पर झेला हमने ये आघात है, अपनी जन्मभूमि पर झेला हमने ये आघात है, और भारत फिर से अखंड बने ये सबके सपनों की बात है, भारत फिर से अखंड बने ये सबके सपनों की बात है। तो सबके सपनों का भारत फिर से अखंड बनाना है, सबके सपनों का भारत फिर से अखंड बनाना है, और सिंधु के जल को ले जाकर मां हिंगलाज को चढ़ाना है, सिंधु के जल को ले जाकर मां हिंगलाज को चढ़ाना है। और यदि समय है तो भैया एक रचना और रखना चाहती हूँ, सुनिएगा। हम सभी वाणी पुत्र कुछ ना कुछ लिखने की प्रार्थना करते हैं। मैं क्या लिखना चाहती हूँ, सुनिएगा, कि भारत का सम्मान लिखूं, भारत का सम्मान लिखूं, मैं भारत का ही मान लिखूं, वीरों का बलिदान लिखूं, भारत का गौरव गान लिखूं, शक्ति इतनी देना शारदे, भारत का अभिमान लिखूं, शक्ति इतनी देना शारदे, मैं भारत का अभिमान लिखूं, भारत का अभिमान लिखूं, मैं भारत का अभिमान लिखूं, कि गौरव लिखूं सदा ही मैं अपनी बलिदानी थाती का, गौरव लिखूं सदा ही मैं अपनी बलिदानी थाती का, शौर्य लिखूं सदा ही मैं इस वीरों वाली माटी का, शौर्य लिखूं सदा ही मैं इस वीरों वाली माटी का, सुभाष भगत आजाद शिवा, सुभाष भगत आजाद शिवा, महाराणा स्वाभिमान लिखूं, शक्ति इतनी देना शारदे, मैं भारत का अभिमान लिखूं, शक्ति इतनी देना शारदे, मैं भारत का अभिमान लिखूं, कि सत्य सनातन धर्म का मैं हर पल ही बस गुणगान करूं, सत्य सनातन धर्म का मैं हर पल ही बस गुणगान करूं, संस्कृति और सभ्यता का मैं वर्णन और बखान करूं, संस्कृति और सभ्यता का मैं वर्णन और बखान करूं, लिखूं जानकी के तप को, लिखूं जानकी के तप को, मैं मर्यादित श्री राम लिखूं, शक्ति इतनी देना शारदे, मैं भारत का अभिमान लिखूं, शक्ति इतनी देना शारदे, मैं भारत का अभिमान लिखूं। और अंत में क्या लिखना चाह रही हूँ, सुनिएगा, कि पंक्ति ऐसी लिखूं कि जिसमें देश प्रेम ही समाहित हो, पंक्ति ऐसी लिखूं कि जिसमें देश प्रेम ही समाहित हो, शब्द शब्द जाज्वल्य रहे वीरता की धार प्रवाहित हो, शब्द शब्द जाज्वल्य रहे वीरता की धार प्रवाहित हो, रक्त की अंतिम बूंद से, रक्त की अंतिम बूंद से मैं जय जय हिंदुस्तान लिखूं, शक्ति इतनी देना शारदे, मैं भारत का अभिमान लिखूं, शक्ति इतनी देना शारदे, मैं भारत का अभिमान लिखूं, भारत का अभिमान लिखूं, मैं भारत का अभिमान लिखूं। बहुत बहुत आभार। सभी को राम राम। दोस्तों, हम इन्फॉर्म ह्यूमन का पहला जन्म दिवस इस स्वतंत्रता दिवस पर मना रहे हैं, लेकिन देश की आजादी की 78वीं सालगिरह भी हम इस स्वतंत्रता दिवस पर मना रहे हैं, और इस 78 वर्ष की अवधि में हमने क्या खोया और क्या पाया, इस पर हमको चिंतन करना होगा। कुछ पंक्तियां देना चाहूंगा सबसे शुरू में, कि आजादी का लेखा जोखा इन रखवारों से पूछो, आजादी का लेखा जोखा इन रखवारों से पूछो, राजनीति के दावेदारों पहरेदारों से पूछो, कि 78 वर्ष की इस अवधि में किसने कितना काम किया, किसने ये देश संभाला और किसने आराम किया, किसने ये देश संभाला और किसने आराम किया, किसने भला किया जनता का, किसने केवल खेत चरा, और किस नेता ने भूखे रहकर किस भूखे का पेट भरा, कहां गया उत्थान देश का, नंगे नारों से पूछो, और आजादी का लेखा जोखा इन रखवारों से पूछो। मित्रों, कुछ पंक्तियां मां के नाम देना चाहूंगा। शीर्षक है वंदे मातरम। कि मां तेरे युवा सपूत हम, शक्ति में नहीं किसी से कम, मां तेरे युवा सपूत हम, शक्ति में नहीं किसी से कम,
देश की बदलेंगे व्यवस्था, खा रहे हैं आज ये कसम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। रात दिवस हम करेंगे काम, देश का ऊंचा करेंगे नाम। तेरी आन बान शान को होने ना देंगे बदनाम। इस जन्म में मर जाए तो लेंगे तेरी कोख से जन्म। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सत्य का सूरज उगाएंगे, प्यार की गंगा बहाएंगे। सामने जो आए दरिंदा, रक्त से उसके नहाएंगे। शत्रु से टकराने के लिए है हमारी बाजुओं में दम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दूर सब करेंगे विकृति, दूर सब करेंगे विकृति। दुष्ट की हम करेंगे दुर्गति। युग ऋषि के तत्व ज्ञान से महकेगी फिर से संस्कृति। गुरुवर के काल जय विचार, तोड़ेंगे ज्ञान के भरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो मित्रों, ये थी इन्फॉर्म यू वन की काव्य संध्या, जिसमें मेरे साथ उपस्थित हुए आरती अक्षय गोस्वामी, जगदीश सेन, मोना गुप्ता और मैं आप सबका पंकज जोशी। आज इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।